और भोपाल पहुंचे श्री कल्की धाम के पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम ने आईएनएच न्यूज से बातचीत की। आपको बताते चले कि प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस में प्रियंका गांधी की नहीं चल रही है, प्रियंका और उनके समर्थकों का किनारा हो रहा है। वहीं कांग्रेस छोड़ने पर उन्होंने कहा कि मैं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को मिस करता हूं। प्रमोद कृष्णन की पहचान अलग अलग रूपों में है। किसी समय सियासी चेहरे, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से बतौर संत। सबसे पहले तो चूंकि सर अगर हम देखें तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि राजनीति में जो है अध्यात्म के लिए कितना स्पेस बचा है सर? देखिए, राजनीति में अध्यात्म का स्पेस और अध्यात्म में राजनीति का स्पेस, ये जो सवाल है इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता है। क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हैं। अध्यात्म का जो विषय है वो आत्मचिंतन का विषय है, अंतर्मुखी होने का विषय है, लेकिन वो संसार से भी जुड़ा है। जैसे शांति है, विश्व बंधुत्व है, वसुधैव कुटुंबकम है, प्रकृति का प्रेम है। क्योंकि सनातन तो परमात्मा के द्वारा बनाई गई प्रकृति प्रदत्त धर्म है। और मैं तो मानता हूँ कि दुनिया में अगर कोई धर्म है तो सनातन है। सनातन ही धर्म है। और सनातन एक ऐसा धर्म है जिसको किसी आदमी ने नहीं बनाया। बाकी दुनिया के जितने धर्म है वो मेड बाई ह्यूमन है। तो जो मेड बाई ह्यूमन है, जो इंसान के द्वारा बनाया गया, जो आदमी के द्वारा बनाया गया, तो उसका मिटना तय है। और धर्म वो है जो कभी मिटता नहीं। इसलिए सनातन कभी मिटा नहीं। कोशिशें हुई, आज भी हो रही हैं। तो जो सनातन से संबंधित सब विषय हैं वो अध्यात्म के विषय हैं। तो जीवन जो है वो सनातन और अध्यात्म का विषय है, और राजनीति का भी विषय है। तो राजनीति और धर्म, इसको अगर हम अलग करके देखेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा त्रुटि होगी। इसलिए सच्चाई की बुनियाद पर राजनीति हो और राजनीति धर्म के प्रति समर्पित हो तो वह राजनीति शुद्ध मानी जाएगी, अच्छी मानी जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति अगर राजनीतिक है वो धार्मिक नहीं होगा या धार्मिक नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। सनातन को लेकर आपने कहा कि चूंकि इसके संदर्भ में ये कभी नहीं कहा गया कि इसकी कोई बेसिक हिस्ट्री, ओरिजिन की बात होती है तो, लेकिन अगर हम भविष्य की बात करते हैं तो कल्की धाम की बात आ जाती है, कल्की अवतार की बात आ जाती है। चूंकि अवतार के संदर्भ में कहें तो ये तो भविष्य का है, लेकिन धाम की स्थापना आपने पहले कर दी। देखिए, हमारी आस्था का जो आधार है वो हमारे शास्त्र हैं, है ना। वेद से ही शास्त्र, उपनिषद और दर्शन सब निकले हैं, पुराण निकले हैं। तो पुराणों में ये उद्घोष है, ये पुराणों में मेंशन है कि कलयुग में भी भगवान का अवतार होगा। भगवान का अवतार श्री कल्की नारायण के नाम से होगा। श्री कल्की अवतार जहाँ होगा उस स्थान को संभल के नाम से जाना जाएगा। ये जो संभल है ये पुराणों में मेंशन है। तो जहाँ भगवान का अवतार होगा उसी संभल में भगवान के अवतार से पहले श्री कल्की धाम का निर्माण हो रहा है। श्री कल्की धाम की स्थापना हुई और श्री कल्की धाम का शिलान्यास कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी संभल पधारे और उन्होंने श्री कल्की धाम की आधारशिला रखी पिछले वर्ष 19 फरवरी 2024 को। अब कल्की धाम का निर्माण हो रहा है। अब विषय उठता है कि भगवान का अवतार अभी हुआ नहीं और साहब कल्की धाम बन रहा है। तो ये हमारी आस्था का विषय है। हम मानते हैं कि हमारे ग्रंथ कहते हैं कि भगवान त्रेता युग में अयोध्या में राम के रूप में आए। हम ये मानते हैं कि भगवान द्वापर युग में कृष्ण के रूप में मथुरा आए। तो हम ये भी मानेंगे ना कि जब पुराण कहता है कि भगवान कलयुग में संभल में कल्की के रूप में आएंगे, तो कल्की धाम कल्की अवतार से पहले स्थापित हो रहा है। ये दुनिया का पहला ऐसा धाम है जो भगवान के अवतार से पहले स्थापित हुआ। मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया को निवेदन करना चाहता हूँ कि वो श्री कल्की धाम आए और श्री कल्की धाम के निर्माण में एक ईंट अपने हाथ से रखें। सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जी का आपने जिक्र किया, वो आए। कभी हमने देखा कि राजीव जी से लेके राहुल जी तक के लगातार आपका एक जुड़ाव रहा। ये जो बदलाव था, ये अलगाव था, इसका भी कारण क्या कुछ इसी तरह का था? कल्की धाम की कॉन्सेप्ट या अध्यात्म या कहीं ना कहीं वो विचार जो आपके हैं वो शायद आरजी या बाकी लोगों से नहीं मिले? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस में रहो, भाजपा में रहो या किसी और पार्टी में रहो,
ये बड़ा विषय नहीं है, बड़ा सवाल नहीं है। बड़ा सवाल ये भारत के साथ रहो। जी। कांग्रेस भाजपा से लड़ते लड़ते भारत से उसने लड़ना शुरू कर दिया। वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, राम का नाम नहीं लेंगे, राम मंदिर का विरोध करेंगे, कल्की धाम का विरोध करेंगे। तो ये जो कांग्रेस का ये जो वामपंथीकरण है, ये कांग्रेस को ले डूबा। और मेरा एक सवाल नहीं है, मैंने तो ये कहा भाई आप भाजपा से लड़ो, भारत से मत लड़ो। राम और राष्ट्र पे समझौता नहीं किया जा सकता है। राम भारत की आत्मा है। जो राम अयोध्या में आए वही कृष्ण के रूप में मथुरा में आए, वही कल्की के रूप में संबल में आएंगे। तो भगवान धरती पे जब आता है तो भारत की भूमि को चुनता है, भारत की भूमि को चुना है। तो ऐसे में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई पॉलिटिकल व्यक्ति ये कहता है कि मैं राजनीति करना चाहता हूं लेकिन राम का विरोध करूंगा, तो मुझे लगता है भारत में उसके लिए कोई स्कोप नहीं है। वामपंथी शब्द का जिक्र किया, हम सर शशि थरूर को देख रहे हैं। किसी समय वो थोड़े से लेफ्टिस्ट नजर आते थे, भले ही कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन थोड़ा सा वो राइट वे पे नजर आ रहे हैं क्या आपको? और थोड़ा सा अनुसरण भी करते नजर आ रहे हैं आपका अब तो? देखिए, शशि थरूर एक विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत बड़े नेता भी हैं। और शशि थरूर विदेशों में भारत का पक्ष रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो डेलीगेशन, जो प्रतिनिधि मंडल का गठन हुआ है, उसमें वो एक भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए विदेश जाएंगे, पाकिस्तान की हकीकत बताने के लिए। शशि थरूर को दुनिया जानती है। तो शशि थरूर का चयन करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये सिद्ध कर दिया है कि वो भेदभाव नहीं करते। लेकिन कांग्रेस का दुर्भाग्य ये है कि शशि थरूर का नाम जब घोषित हुआ तो उन्हें इसकी सराहना करनी चाहिए थी, उन्हें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं, साहब हमने शशि थरूर का नाम नहीं दिया, तुमने क्यों दे दिया? अरे भाई, शशि थरूर भारत को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, किसी एक पार्टी को, कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने नहीं जा रहे। कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने जाएं, जिनको भी आप चाहो उसे भेज दो, लेकिन ये भारत को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। आपको याद होगा नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल में जब प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, तो भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था। तो अडवाणी जी ने तो ये नहीं कहा था कि मुझसे पूछ के नहीं भेजा, तुमने क्यों भेज दिया? ये कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के जो नेताओं के इर्द गिर्द ये जो एक चंडाल चौकड़ी टाइप है, ये नौसिखिया लड़कों की जो टीम है, ये कॉकस है, ये भारत की संस्कृति सभ्यता से वाकिफ नहीं है। तो ये ऐसे ही बातें करते हैं। अरे भाई, ये बताओ, अगर शशि थरूर को नहीं भेजते तो क्या जयराम रमेश या किसी वेणुगोपाल को भेजें? वहाँ किसे भेजें? हाँ? लेकिन ये जो नौसिखिया, इनके अगर इतर बात करें तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे भी चेहरे हैं, उनसे भी अगर हम बात करें तो आपके संबंध कैसे रहे और किस तरह से उनको देखते हैं आप? देखिए, सच बात तो ये है कि मैं कमलनाथ जी को और दिग्विजय सिंह जी को बहुत मिस करता हूँ जी, बहुत मिस करता हूँ। जी, दिग्विजय सिंह जी को मैं बहुत सम्मान देता हूँ, मैं नर्मदा परिक्रमा भी रहा। जी। अब मैं मिस करता हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब छोड़ आए हम वो गलियाँ। हाँ, बिल्कुल। लेकिन सर, क्या ये लोग भी तो अपने आप को बहुत सहज महसूस तो नहीं कर रहे? खासतौर पे कमलनाथ तो कांग्रेस में स्वयं को बिल्कुल सहज महसूस नहीं कर रहे। अब इस सवाल का जवाब तो कमलनाथ जी दे सकते हैं कि अगर वो सहज महसूस नहीं कर रहे तो फिर वो बोलते क्यों नहीं? उन्हें बोलना चाहिए, वो तो इतने वरिष्ठ हैं। तो इस पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो कांग्रेस नहीं रही अब। और एक बात और है, कांग्रेस की जो डे बाई डे दुर्दशा हो रही है, मध्य प्रदेश ही ले लो, है ना, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, ये ऐसे स्टेट रही हैं जो कांग्रेस के गढ़ माने जाते थे। तो इन प्रदेशों में सब में कांग्रेस खत्म हो रही है। तो किसी एक क्षेत्रीय नेता की जिम्मेदारी नहीं है, कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर खत्म हो रही है। तो उसकी जिम्मेदारी तो राष्ट्रीय नेतृत्व को लेनी चाहिए। राष्ट्रीय नेतृत्व के संदर्भ में भी क्या समझे सर? मतलब राहुल गांधी या राष्ट्रीय अध्यक्ष या सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी, राष्ट्रीय नेतृत्व फोकस सेंट्रलाइज सा दिखता है थोड़ा सा। प्रियंका गांधी राष्ट्रीय नेतृत्व में नहीं है जी। मैं प्रियंका जी के साथ रहा हूँ, कोई फैसला प्रियंका गांधी से पूछ के नहीं होता जी। प्रियंका गांधी जिसको टिकट दिलाना चाहती हैं उसकी काट देते हैं, जिसको सपोर्ट करना चाहती हैं उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं।
उसे पार्टी से निकाल देते हैं या ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि वो पार्टी छोड़ के चला जाए। तो प्रियंका गांधी जी के भी साथ अन्याय हो रहा है और हुआ है। एक्चुअली क्या है कि वहाँ एक ऐसा कॉकस तैयार हो गया राहुल गांधी जी के इर्द गिर्द जो प्रतिभाओं का गला दाबता है, प्रतिभाओं का दमन करता है। तो उसका परिणाम ये है। और एक ऐसे विचित्र माहौल में पार्टी चल रही है, पार्टी को चलाया जा रहा है और वहाँ कोई नहीं पार्टी चला रहा, कोई नेता पार्टी नहीं चला रहा। पार्टी को राहुल गांधी जी के नौकर चला रहे हैं। वो नौकर जो हैं वो नेताओं को इंस्ट्रक्शन देते हैं और एक एक साल 2-2 साल राहुल गांधी से मिलने नहीं देते। अब सोचो, पूछो कभी कैमरे से अलग, पूछो जी। सबसे पूछो, आनंद शर्मा जी से पूछो, भूपेंद्र हुड्डा से पूछो, सचिन पायलट जी से पूछो, दिग्विजय सिंह जी से भी पूछना, कमलनाथ जी से पूछना कि राहुल गांधी से मिले हो कितने दिन हो गए, कितनी बार टाइम आएगा, सब बताएंगे। और ऐसा नहीं, ये नहीं जानते, सब जानते हैं कि कांग्रेस की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है। ये जो हैंकी पैंकी लड़कों की टीम है, नई जनरेशन राजनीति में आनी चाहिए लेकिन अपने जड़ों से नहीं अलग होना चाहिए। मैं किसी भी नई युवा पीढ़ी को तो आगे लाने के पक्ष में पक्का हूँ, लेकिन अपनी संस्कार और संस्कृति के विमुख जाने के पक्ष में नहीं हूँ। अब मुझे बताओ, राहुल गांधी जितनी बड़ी पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके, टी शर्ट पहन के घूमते रहते हैं लड़कों की तरह। ये कोई नहीं, ये कोई किसी का उनका प्राइवेट फंक्शन थोड़ा ही है। क्यों ऐसा व्यवहार करते हैं? आप देश के नेता बन के रहिए ना, देश आपको नेता के रूप में देखना चाहता है तो उनको डिलीवर करिए। तो प्रॉब्लम ये है कि जिम्मेदारी जिनकी है वो जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। जिनकी वजह से कांग्रेस हारती है वो अपनी समीक्षा नहीं करते, बाकी सबकी समीक्षा करते हैं। अगर किसी एक स्टेट में कांग्रेस हारे तो हम कह सकते हैं वहाँ स्थानीय नेताओं की गलती है, लेकिन पूरे देश में कांग्रेस हार रही है, डे बाई डे हार रही है। जहाँ कांग्रेस की सरकार है वो गिर जाती हैं, जहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं है वो बनने की कोई उम्मीद नहीं है, वहाँ बंजर भूमि हो गई है। मध्य प्रदेश का हाल देखना, अगला इलेक्शन आते आते यहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी स्थिति हो जाएगी। लेकिन आपने आनंद शर्मा जी का नाम, हुड्डा जी का नाम, दिग्विजय सिंह जी का नाम, कमलनाथ जी का नाम, सचिन जी का नाम, सबके नाम लिए। इनमें से किसी एक नेता में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि इस बात को खुलकर किसी ऐसे मंच पे रखे जिससे चक्षु खुल जाए राष्ट्रीय नेतृत्व के। अब मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं रख पाते हैं, लेकिन कैमरे को अलग हटा के पूछोगे तो बिल्कुल कहेंगे कि कांग्रेस की बर्बादी का जिम्मेदार राहुल गांधी जी हैं और उनकी टीम है। डॉक्टर मोहन यादव जी से आज आपकी मुलाकात हुई है। डॉक्टर मोहन यादव बड़े कर्मठ नेता हैं, जुझारू हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा उनसे भेंट करके। मैंने श्री कल्की धाम आने का उन्हें निमंत्रण दिया है और भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती देखिएगा कि एक गरीब घर में पैदा हुआ बच्चा मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है। एक आखिरी सवाल है सर, इतना संवेदनशील ये पूरा माहौल है भारत पाकिस्तान के बीच की स्थितियों में, लेकिन बड़े सारे इस समय ऐसे बेपरवाही के बयान भी आते हैं, गैर संवेदनशील बयान भी आते हैं। इन सारी परिस्थितियों में भारतीय राजनीति जो आज से 15 दिन पहले बड़ी एकजुटता दिख रही थी, वो वापस फिर जो है भारत पाकिस्तान के बीच का तनाव जो है उसमें पॉलिटिकल चीज़ें ज़्यादा आ गई है, राजनीति बहुत आ गई है। हाँ देखिए, ये दुर्भाग्य है, पूर्ण बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और एक बात और मैं साफ कर दूं कि भारत की सेनाओं के शौर्य और उनके पराक्रम के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। वो चाहे कर्नल सोफिया हो या व्योमिका सिंह हो, ये भारत की बेटियां हैं, ये किसी जाति और धर्म की बेटी नहीं है। सबका सम्मान करना चाहिए और भारत की बेटियों ने भारत का गौरव बढ़ाने का काम किया है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर राष्ट्र के खिलाफ भी लोग बोल जाते हैं, कभी सेनाओं के खिलाफ बोल जाते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है जो आचार्य जी ने कही है, वो 3 बातें। एक तो कल्की धाम के संदर्भ में हमारी बात हुई, क्योंकि कल्की धाम जो है वो आचार्य जी ने ही स्थापित किया है, तो वहाँ पे लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के समेत। लेकिन कांग्रेस के संदर्भ में, क्योंकि बार बार ये सवाल उठता है कि आचार्य जी ने कांग्रेस क्यों छोड़ी, बड़ी तस्वीर साफ है। छोटे लोगों को डिसेंट्रलाइज करके क्षेत्रीय स्तर पे दोषारोपण करने की बजाय उन्होंने सलाह दी है कि राष्ट्रीय नेतृत्व को स्वयं इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए, स्वयं की समीक्षा करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। साथ में सलाह है तमाम पार्टियों के नेताओं को कम से कम सेना पे और बेटियों पर टिप्पणी करने से बचें। कैमरामैन विपिन के साथ अनुराग मालवी, आने 24/7 भोपाल।